नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपकी नेट की सीरीज का सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जनरली आप इसे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के नाम से सिलेबस में ऑब्जर्व करते हैं और हमने लास्ट लेक्चर में आपका सिलेबस डिस्कशन भी कराया इसका। तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स की या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की, तो इसमें जो शुरुआत करेंगे हम वो मैटर से ही करेंगे। एक शब्द आपने यहाँ पे देखा है, मैटर। इससे ही हम शुरुआत करने वाले हैं। मैटर को जनरली चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस एंड द लास्ट वन इज प्लाज्मा। प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, एक एक शब्द लिखते चलें, पेपर में इसमें से ही कवर हो जाएगा सारा। ठीक है। सॉलिड को आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड अनदर वन इज नॉन क्रिस्टलाइन। इसे हम जनरली एमॉर्फस भी बोलते हैं। एमॉर्फोसिस भी बोल देते हैं, एमॉर्फस भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिंगल क्रिस्टल एंड सेकेंड वन इज पॉलीक्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टलाइन। तो इस तरीके से मैटर को डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए ध्यान से, मैटर को चार कैटेगरी में तोड़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। लेकिन पढ़नी हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो केवल सॉलिड को ऑब्जर्व करा। सॉलिड को दो कैटेगरी में ब्रेक करा, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को आप एमॉर्फस भी बोल देते हैं। और क्रिस्टलाइन दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, द वन इज सिंगल क्रिस्टल एंड अनदर इज पॉलीक्रिस्टलाइन। तो वन बाय वन हम डेफिनेशंस देखते चलेंगे। एक, क्योंकि डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती है, जब तक आप बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तब तक आपको एडवांस टर्म्स समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल आर रेगुलरली अरेंज्ड और पीरियडिकली अरेंज्ड इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलरली और पीरियडिकली अरेंज होते हैं, किसमें? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे आपका कोई भी एटम है, जिसे हम जनरली क्या बोल देते हैं? हार्ड स्फीयर भी बोल देते हैं, हार्ड स्फीयर। अगर मैं कुछ अरेंज करूं, अरेंजमेंट करूं, तो इस तरीके से एक, दो, तीन, ये थोड़ा दूर हो गया, इसे इसके पास ही ले आते हैं, चार, कुछ इस तरीके से ये अरेंज होंगे। ये इससे मिला हुआ रहेगा इधर। यहां मिला हुआ है, अभी मिला देंगे इसे। ये सारे के सारे स्फेयर्स जो हैं, इनकी रेडियस सेम है। इनकी रेडियस क्या है आपकी? सेम है। ये यहाँ मिला हुआ है इससे यहाँ पे, और ये भी इधर मिला हुआ है ये। ठीक है। ये जितने भी हैं, मान लीजिए इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 2r हो जाएगी। ऑल एटम्स हैव सेम रेडियस। सारे के सारे एटम्स की रेडियस क्या है आपकी? सेम है। अब यहां से क्या है, ये अरेंजमेंट जो है आपका, वन डायमेंशन में भी हो सकता है, टू डायमेंशन में भी हो सकता है और थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है। अगर ये आपका अरेंजमेंट वन डायमेंशन में है तो इसे बोलते हैं हम चेन ऑफ एटम। इसे बोलते हैं हम क्या? चेन ऑफ एटम। ये अरेंजमेंट आपका टू डायमेंशन में है तो इसे बोलते हैं हम लेयर ऑफ एटम। लेयर ऑफ
एटम, और ये अरेंजमेंट आपका अगर 3 डायमेंशन में है तो इसे जनरली बोल देते हैं लेयर ओवर लेयर, लेयर ओवर लेयर, ये तीनों के नाम हैं। और जो हर लेयर है वो ही आपका क्या है, एक एटॉमिक प्लेन है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ईच लेयर ऑफ एटम इन सॉलिड इज एन एटॉमिक प्लेन। वही किसकी तरह ट्रीट होगा, आपका एटॉमिक प्लेन की तरह ट्रीट होगा। अगर आपकी एक लेयर है तो एक एटॉमिक प्लेन, इस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन के बाद सेकंड टर्म आती है नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन, तो जैसे क्रिस्टलाइन में आपका रेगुलर अरेंजमेंट था, यहां कैसा रहेगा आपका इरेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। लिख सकते हैं हम क्या, इरेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इरेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये आपकी नॉन क्रिस्टलाइन की डेफिनेशन हो गई। तो हमने देखा क्रिस्टलाइन में आपके एटम्स और मॉलिक्यूल आपके रेगुलर और पीरियडिकली अरेंज रहेंगे, और नॉन क्रिस्टलाइन में आपके इरेगुलर और रैंडमली अरेंज रहेंगे। अब क्रिस्टलाइन को ब्रेक करते हैं आगे फर्दर। देखिए यहां से क्रिस्टलाइन को हमने दो कैटेगरी में ब्रेक करा। फर्स्ट वन इज सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, एंड अनदर वन इज पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सिंगल क्रिस्टल में ओनली, इसे थोड़ा सा पास कर देता हूं मैं, एक सेकेंड, ये दिखेगा नहीं साइड का आपको। नाउ सेकेंड था आपका पॉलीक्रिस्टलाइन। देखिए यहां से सिंगल क्रिस्टल में केवल वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ओनली वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड, थ्रू आउट द सॉलिड। पूरे सॉलिड में एक टाइप का अरेंजमेंट अगर आपका है, अगर आपकी पीरियडिसिटी ब्रेक नहीं हो रही, पीरियडिसिटी नॉट ब्रेक, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे क्रिस्टल को हम, सिंगल क्रिस्टल। कैसे क्रिस्टल बोलते हैं, कैसे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने इस तरीके से ये लिया, और इसके अंदर आपके रेगुलरली एटम्स क्या है, सेम साइज के एटम्स अरेंज है। ठीक है, और इनकी पीरियडिसिटी क्या नहीं हो रही, ब्रेक नहीं हो रही। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, सेम साइज के हैं। कंसीडर दैट ऑल द एटम्स आर ऑफ सेम साइज सेम रेडियस। ठीक है, तो इनकी पीरियडिसिटी ब्रेक नहीं हो रही, तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलेंगे हम, सिंगल क्रिस्टल बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो जैसे आपका डायमंड, क्वार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सिंगल क्रिस्टल है, जिसमें जो आपका डायमंड है वो आपका नेचुरली अकर होता है, नेचुरली अकर होता है आपका डायमंड। ठीक है, अब पॉलीक्रिस्टलाइन की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पीरियडिसिटी ब्रेक होगी। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट जोन बन जाएंगे। मतलब कहने का ये हो गया, लेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर जो है किसी भी एक क्रिस्टल में, वो एक से ज्यादा हो जाएंगी। कैसे, मान लीजिए मैंने एक इस तरीके से एक एटम अरेंज करा, और इस एटम में डिफरेंट, एक इधर आ गया जोन, एक जोन इधर बन गया, इसके अलावा एक जोन ऐसे आ गया, एक जोन इधर बन गया, एक जोन इधर बन गया, एक जोन ऐसे बन गया, एक जोन ऐसे बन गया। ये क्या होंगे, अब इसमें क्या है, इसके अंदर आपके क्या है, एटम्स अरेंज हैं। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे
कुछ इस तरीके से इसमें अगर अरेंज है, देखिए सिंगल क्रिस्टल में क्या था आपका, सिंगल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और आपका वन टाइप ऑफ एटम आपका वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट तो है लेकिन इरेगुलर अरेंजमेंट है। और ये जो बाउंड्रीज बनाई हैं, इन बाउंड्रीज को बोलते हैं हम ग्रेन बाउंड्री। इन बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री। देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमने क्या कर दिए, आपके एटम्स अरेंज कर दिए। ठीक, ये जो बाउंड्रीज हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, ग्रेन्स बाउंड्री। और ये जो बनाए हैं इसके अंदर हमने, ये क्या कहलाते हैं, ग्रेन्स कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके ग्रेन्स। ये क्या है, आपके स्मॉल सिंगल क्रिस्टल पार्ट। ग्रेन्स क्या होते हैं, स्मॉल सिंगल क्रिस्टल पार्ट। यहां पर क्या था, सिंगल क्रिस्टल में तो वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट था और पूरे में वही आप देख रहे हैं रेगुलर था बिल्कुल। और यहां पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें पॉलीक्रिस्टलाइन की, तो क्या बनेगी, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल crystal it should be considered as aggregate of large number of single crystals, large number of single crystals. physical property depends upon size of grains. तो नॉन क्रिस्टलाइन में क्या हो गया, पॉलीक्रिस्टलाइन में सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स रहेंगे आपके। इट शुड बी कंसीडर, ऐसा कंसीडर किया जाएगा एज एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे 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 अलग अलग हमने ब्रेक करा, जिन्हें हमने क्या बोला, ग्रेन्स बोला, स्मॉल सिंगल क्रिस्टल पार्ट्स हैं। और जिस बाउंड्री से इन्हें डिवाइड करा गया है उन्हें क्या बोला हमने, ग्रेन बाउंड्री बोला। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी इसकी वो डिपेंड करेंगी साइज ऑफ ग्रेन पे। साइज ऑफ ग्रेन यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट लिखेंगे इसमें, नोट, हमने अभी भी पढ़ा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन देयर अरेंजमेंट, the study of the geometric form and other physical properties of crystalline solid by using X-rays, electron beams and neutron beams। ठीक है, constitute the science of crystallography और क्रिस्टल फिजिक्स। क्या है मतलब इसका, देखिए ध्यान से, हम लिखा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन देयर अरेंजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो किसके पे डिपेंड रहेंगी, उसके अरेंजमेंट पे।
जो स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म है एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय यूजिंग किसके एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स और न्यूट्रॉन बीम कंस्टिट्यूट द साइंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी और क्रिस्टल फिजिक्स। मतलब कहने का ये हो गया, जब भी हम किसी एटम की किसी क्रिस्टल की स्टडी करेंगे तो वहां पर क्रिस्टल फिजिक्स के अंदर या क्रिस्टलोग्राफी के अंदर, तो वहां पर आपके एक्सरेज की नीड होगी, इलेक्ट्रॉन बीम्स की नीड होगी, न्यूट्रॉन बीम्स की नीड होगी। इस तरीके से यहां रहने वाला है। अच्छा, पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलीक्रिस्टल में आपका जैसे ग्रेफाइट, कॉपर, एजी, एयू, एल एटसेट्रा, ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? आपके पॉलीक्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आ जाएंगे। इस तरीके से हमने सिंगल क्रिस्टल को जाना, पॉलीक्रिस्टल को जाना। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बेस पर हम फर्दर सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टडी करेंगे। टर्मिनोलॉजी, और इस टर्मिनोलॉजी की पहली टर्म है आपकी लैटिस। फर्स्ट टर्म इज लैटिस। लैटिस क्या होता है? जनरली इट इज ए सेट ऑफ पीरियडिकली अरेंज्ड इमेजिनरी पॉइंट्स, कैसे? देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने इस तरीके से पॉइंट्स अरेंज करे, ये हमने पॉइंट्स अरेंज करे। अब इसमें क्या करा हमने बोला इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आपकी a है। सेम एज यहां पर भी कितनी है? a है। यहां पर भी कितनी है? a है। इधर की बात कर लेते हैं, इधर की डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की b है, सेम एज b है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये पॉइंट कहलाते हैं आपके लैटिस पॉइंट। ये क्या कहलाते हैं? आपके लैटिस पॉइंट, जो अपने आप में एक इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, और ये जनरली हमने क्या बनाई है? एक डायमेंशन इधर हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई, तो ये आपकी 2D लैटिस है। ये क्या है? आपकी 2D लैटिस। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या? दैट इज लैटिस पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स, कंसेक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स। और अगर हम बात करें जो लैटिस है आपकी, ए लैटिस वुड बी, ए लैटिस, वन सेकेंड, वुड बी ब्रेवाइज लैटिस, ब्रेवाइज लैटिस, जिसे जनरली हम स्पेस लैटिस भी के बोल देते हैं। only if each lattice point has identical surrounding, that is, अगर मैं इस पॉइंट को A पॉइंट बोल दूं, इस पॉइंट को B पॉइंट बोल दूं, तो अगर A और B की सराउंडिंग सेम है, हैव सेम सराउंडिंग, तो उस सिचुएशन में मैं बोल सकूंगा कि जो मेरी लैटिस है वो कैसी लैटिस है? ब्रेवाइज लैटिस है। तो इस तरीके से हमने लैटिस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी हमारी, क्या पढ़ा हमने? ये क्या है? एक सेट ऑफ पीरियडिकली अरेंज्ड इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट है, जिसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर्स मैंने ड्रॉ करे A और B दोनों तरफ। ये आपकी 2 डायमेंशनल लैटिस बनाई मैंने। और पैरामीटर की अगर बात करें तो वो क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। और कोई भी लैटिस ब्रेवाइज लैटिस कब कहलाएगी? जब उसका हर पॉइंट ईच लैटिस
पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। तो जो अगर मैंने दो पॉइंट बनाए हैं ए और बी, इनकी सराउंडिंग अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस सिचुएशन में ये आपकी क्या कहलाएगी, ब्रेवाइस लैटिस कहलाएगी। सेकेंड टर्म है आपकी बेसिस, इसे मोटिव भी बोलते हैं। क्या होती है डेफिनेशन, पहले वो लिखते हैं। फॉर अ lattice to represent a crystal structure, we associate every lattice point with one or more atoms called the basis or the pattern. When the basis is repeated with correct periodicity in all directions, it gives crystal structure। देखिए ध्यान से, हमने लिखा बेसिस और मोटिव की हम बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा फॉर ए लैटिस टू रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई भी लैटिस क्रिस्टल किसके लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी एसोसिएट एवरी लैटिस पॉइंट विद वन और मोर एटम्स। हम हर लैटिस पॉइंट को एक अनदर एटम से एसोसिएट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, या फिर हम उसका पैटर्न बोल देते हैं। व्हेन द बेसिस इज रिपीटेड विद करेक्ट पीरियडिसिटी, अगर बेसिस की पीरियडिसिटी सही है हर डायरेक्शन में, तो वो हमें क्या देगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे देगी। वो हमें क्या देगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे देगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर लैटिस को और बेसिस को मिला दिया जाए तो वो हमें क्या देगा, आपका क्रिस्टल देगा। लैटिस और बेसिस को मिला दिया जाए तो क्या देगा, हमें क्रिस्टल देगा। अच्छा, लैटिस क्या है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, दैट इज इमेजनरी है। ये क्या आपका एक इमेजनरी है। और क्रिस्टल क्या है, ये रियल है। क्रिस्टल क्या है, रियल है, क्योंकि ये क्या है, एक अपने आप में फिजिकल एंटिटी है। ये क्या है, आपकी फिजिकल एंटिटी है। अच्छा, कैसे रिप्रेजेंट होगा क्रिस्टल, वो भी देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए एक इधर ही आ गया, दो इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। ये मान के चलें इनका सबका साइज सेम है और इक्वल डिस्टेंस पर ये अरेंज्ड है। साइज सेम है, इक्वल डिस्टेंस पर अगर ये अरेंज्ड हैं। ये तो हमने बना दिए एटम्स, और इसके साथ साथ क्या थे, यहां पर लैटिस पॉइंट भी थे कुछ ऐसे, इधर यहां पर। तो ये पूरा जो सेटअप बन के आया लैटिस और बेसिस को कनेक्ट करके, ये क्या बन के आया अपने आप में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, आपका एक क्रिस्टल बन गया। ठीक है, अब बेसिस भी आपकी सिंगल एटम की भी हो सकती है, दो एटम्स की भी हो सकती है, और पॉली एटम्स की भी हो सकती है। जो आपकी सिंगल एटम बेसिस होती है, उसे हम बोलते हैं, इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक बेसिस। जो आपकी दो एटम्स की होती है उसे बोलते हैं हम डाई एटॉमिक बेसिस, और जो आपकी दो से ज्यादा की होगी उसे हम बोल देंगे क्या, पॉली एटॉमिक बेसिस। ये तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मोनो एटॉमिक बेसिस, सेकेंड वन इज डाई एटॉमिक बेसिस, एंड थर्ड वन इज पॉली एटॉमिक बेसिस। टर्मिनोलॉजी का थर्ड टर्म है यूनिट सेल। हमने लैटिस पढ़ा, हमने बेसिस पढ़ा,
देन थर्ड वन इज यूनिट सेल। क्या है ये आपका? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस और crystal which on continuous repetition can generate whole lattice or crystal, whole lattice or crystal. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस। यूनिट सेल क्या है? किसी भी लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट। क्रिस्टल विच ऑन कंटिन्यूस रिपीटेशन कैन जनरेट होल लैटिस। एक ऐसा क्रिस्टल जिसे बार बार रिपीट करते जाएं उसके टर्म्स को, तो वो क्या बना देगा अपने आप में? एक होल लैटिस या फिर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देगा। अगर हम आइडियल क्रिस्टल की डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें? डायमेंशन ऑफ आइडियल क्रिस्टल, इसे याद रखेंगे टर्म को ऐसे डायरेक्ट, तो वो आपकी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न कितना भी बड़ा हो सकता है। अब जैसे मैं बताऊं किस तरीके से यूनिट सेल बनेगी, ये मैंने पॉइंट्स जो आपके लैटिस पॉइंट डिनोट करें सबसे पहले। ये क्या डिनोट कर दिया हमने? लैटिस पॉइंट। तो अगर मैं इन्हें कनेक्ट करूं आपस में, तो ये नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ये क्या है? एक स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन, जिसे जनरली हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करा। और यही स्मॉल पोर्शन कहलाता है आपका क्या? यूनिट सेल। ठीक है, यही क्या कहलाता है? यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस। यही क्या आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस है। यूनिट सेल को जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन इज, फर्स्ट कैटेगरी आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? पढ़ते हैं पहले से, देखिए ध्यान से। प्रिमिटिव यूनिट सेल is one which has only one effective lattice point per unit cell। एक ऐसी सेल जिसपे केवल एक इफेक्टिव लैटिस पॉइंट है पर यूनिट सेल, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी। कैसे? देखिए ध्यान से, ये आपके लैटिस पॉइंट, इन्हें मैंने आपस में कनेक्ट करा, तो ये क्या है? आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल है। कैसे है? इस पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट का, देखिए अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको, इस तरीके से डिवाइडेड है। क्या मतलब है इसका? इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का, इस पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट का 1/4 यहां मिल रहा है, 1/4 यहां मिल रहा है, 1/4 यहां से मिल रहा है और 1/4 यहां से मिल रहा है। दैट इज 4 पॉइंट है और हर का 1/4 पार्ट आपको मिल रहा है। दैट इज कितना? 1। तो एक इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं हम? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये जो आपकी यूनिट सेल बची, इसके चारों लैटिस पॉइंट का 1/4 का पोर्शन आपको किसी पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट को बनाने में काम आ रहा है। तो इस तरीके से हमने बना के देखा, और कितना बना इफेक्टिव लैटिस पॉइंट? 1 बना। सेकंड होती है आपकी प्रिमिटिव के बाद नंबर 2, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या होंगे? आपके एक से ज्यादा इफेक्टिव लैटिस पॉइंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं क्या? इट हैव more than one effective lattice point per unit cell। कैसे? देखिए ध्यान से, अरेंज करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले तो लैटिस पॉइंट बना देते हैं,
इस तरीके से हमने लैटिस पॉइंट ड्रॉ करे। देन आफ्टर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं इस लैटिस पॉइंट को इधर मिला दूं, इसे ऐसे मिला दूं, इसे यहां मिला दूं और यहां मिला दूं, एक यूनिट सेल बनाई मैंने ये, जिसमें एक से ज्यादा होंगे। कैसे होंगे देखिए ध्यान से, ये आपका 60 डिग्री रहेगा, ये आपका 120 डिग्री रहेगा, सेम एज इधर ये आपका 60 डिग्री रहेगा, रेगुलर लैटिस की बात कर रहे हैं, और ये कितना रहेगा आपका 120 डिग्री रहेगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, जितना भी एंगल है अपॉन में 360 कर दो, तो वही क्या देगा, कंट्रीब्यूशन देगा। दैट इज कितना 1/6 का हो गया। सेम एज 120 डिग्री वाले का कंट्रीब्यूशन निकालूं तो कितने का हो जाएगा आपका, 1/3 का हो जाएगा। अब 1 बाय 1 हम चारों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे देखिए ध्यान से, 120 वाले का कंट्रीब्यूशन 1/6 का, 60 वाले का कंट्रीब्यूशन 1/3 का, इधर 120 वाले का 1/6 का, 60 वाले का 1/3 का। ये चारों को ऐड करेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे तो फाइनली एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 6 आ रहा है। 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 4 और 6, 6/6 कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो एंड पॉइंट से जो एंड लैटिस पॉइंट कनेक्टेड है, इसके थ्रू एक इफेक्टिव लैटिस पॉइंट आया, और आप देख सकते हैं एक इसके अंदर है, यहां पर एक लैटिस पॉइंट क्या है, अंदर है। दैट इज टोटल इफेक्टिव लैटिस पॉइंट, टोटल इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितने हो गए आपके, 1 + 1 = 2। तो ये आपकी इस तरीके की जो यूनिट सेल होती हैं वो कहलाती हैं आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहलाती हैं वो, आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती हैं। अब 3 तरीके की बेसिस की हमने बात करी। फर्स्ट वन इज मोनोएटॉमिक बेसिस, डाइएटॉमिक, एंड अगर मैं बात करूं किसकी, ट्राई एटॉमिक की, तो इसके लिए n = 1 होगा, इसके लिए n = 2 होगा, और इसके लिए n = 3। क्या है ये, पर लैटिस पॉइंट 1 एटम, यहां पर क्या है, पर लैटिस पॉइंट 2 एटम, पर लैटिस पॉइंट 3 एटम। इसी तरीके से अगर पॉली एटमिक होगी तो वहां पे क्या होंगे, पॉली एटम्स आ जाएंगे। तो ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, जिसमें हमने आपका यूनिट सेल के बारे में जाना, बेसिस के बारे में जाना है, मोटिफ बोल देते हैं, और लैटिस के बारे में जाना। उससे पहले हमने सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टलाइन के बारे में जाना, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में जाना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर फिनिश हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। नोट्स बनाते चलें, एक एक पॉइंट को लिखते चलें और उसे रिवाइज करते चलें। आपको असाइनमेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। जब आपकी वीडियो अपलोड होगी उसके सॉल्यूशन के साथ आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, कहीं से भी अरेंज करें, गूगल पे मिलते हैं, और उन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबका फायदा होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।